नमस्कार साथियों, मैं कैलाश वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 375 और 376 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 376 रेप के बारे में है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो 376 को जानने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा, सेक्शन 375। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 375 और 376 भारतीय दंड संहिता। धारा 375 जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग या ऐसी वस्तु जो शरीर का कोई भी भाग या किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। सेक्शन 375 की परिभाषा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का कोई भी भाग प्रवेश करता है या कराता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है किस सीमा तक प्रवेशन पर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उस स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध किया गया है। कुछ स्थितियां इसमें बताई गई हैं, डिफाइन किया है अच्छे से कि कब कोई संबंध किसी स्त्री के साथ बलात्कार की श्रेणी में आता है। नंबर 1 पे है कि उस स्त्री की इच्छा के खिलाफ, कि उस स्त्री की इच्छा नहीं थी और उसके साथ इस तरह का अपराध किया गया है या इस तरह के उससे संबंध बनाए गए हैं। नंबर 2, उस स्त्री की सहमति के बिना, कि वह स्त्री आपको जानती है, पहचानती है, आपके साथ रहती है या उस पर विश्वास करती है, लेकिन उसको सहमति नहीं थी और उसके साथ अगर संबंध बनाया जाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। तीसरा जो पॉइंट इसमें दिया गया है वह है कि उस स्त्री की सहमति इस प्रकार ली गई है कि उससे हितबद्ध, यानी कि उससे संबंधित कोई व्यक्ति है, उसे जान से मार देने की धमकी उसे दी गई है और उसके बाद उससे उस सहमति प्राप्त की गई है और उस सहमति के दौरान उसके साथ संबंध बनाए गए हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें दिया गया है, जो डिफाइन किया है कि उस स्त्री की सहमति, यानी कि उस स्त्री की सहमति तो है, लेकिन वह स्त्री यह सोचती है कि जिस व्यक्ति के साथ वह संबंध बना रही है वह व्यक्ति उससे विधि पूर्वक विवाहित है, अर्थात वह व्यक्ति उसका पति है, लेकिन वह व्यक्ति यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है। 5वां जो पॉइंट है उसके अनुसार वह स्त्री उस व्यक्ति को संबंध बनाने के लिए सहमति देती है, लेकिन वह सहमति उस स्त्री द्वारा तब दी जाती है जब वह नशे में है या उसकी मानसिक स्थिति नहीं है। वह नहीं जानती कि वह जो कार्य है उसकी क्या प्रकृति है और उसके परिणाम क्या होंगे, और उसके साथ अगर इस तरह के संबंध बनाए जाते हैं या इस तरह कोई कार्य किया जाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगला जो पॉइंट है उसके अनुसार यदि स्त्री स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ है, न मानसिक स्थिति से कमज़ोर है, न नशे में है और अपनी सहमति देती है, लेकिन अगर वह 16 वर्ष से कम आयु की है तो उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती, अर्थात 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ अगर इस तरह का कोई कार्य किया जाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो साथियों, ये थे 375 की डेफिनेशन, जिसके अनुसार रेप की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। तो साथियों, अब बात करते हैं कि धारा 375 की श्रेणी में आने वाले अपराध यानी कि रेप के लिए सज़ा का प्रावधान क्या है, जो कि धारा 376 में दिए गए हैं। उसमें सब सेक्शंस भी हैं। आइए देखते हैं धारा 376। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, यदि कोई भी व्यक्ति बलात्संग जैसा गंभीर अपराध करता है तो उस दोषी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 7 साल या आजीवन कारावास की सज़ा के साथ दंडित किया जाएगा।
और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो साथियों, धारा 376 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बलात्संग का अपराध करता हुआ पाया जाता है तो न्यायालय उससे संतुष्ट हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल या आजीवन कारावास तक की सज़ा भी हो सकती है और ऐसा व्यक्ति जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 376 में कुछ सब सेक्शंस बनाए गए हैं, 376A, B, C, D और E। धारा 376A क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति से या सहमति के बिना या सम्मति से उसको डरा धमकाकर उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय देकर उस स्त्री से बलात्कार करता है, ऐसे अपराध के दौरान उस स्त्री को ऐसी कोई गंभीर क्षति पहुंचती है जिससे उस स्त्री की मृत्यु हो या जिसके कारण से उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को न्यायालय दंडित करेगा, जो कि 7 साल या आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा, साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या उस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो धारा 376A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति से या सहमति के बिना, जो कि सहमति उसे डरा धमकाकर या उसके परिवारजन या उसके रिश्तेदार या उसके प्रियजन को जान से मार देने की धमकी देकर उसकी सहमति प्राप्त की जाती है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उस बलात्कार के बाद उस स्त्री को ऐसी गंभीर क्षति पहुंचती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है या उस स्त्री की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है, विकृतशील हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय 7 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से भी दंडित कर सकेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं या अलग रहने की डिग्री के अधीन है, तब वह पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है या मैथुन करेगा तो वह बलात्संग माना जाएगा। जो दोषी पति को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 2 साल या 7 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376C जब कोई अधिकारी लोक सेवा, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी स्थान, स्त्री या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक है, अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी स्त्री जो कि उसकी अभिरक्षा में है या भार साधक के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करने के लिए ऐसी स्थिति या जिम्मेदार व्यक्ति संबंध का दुरुपयोग करेगा तो उस व्यक्ति को 5 साल या 10 साल का कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376C ये कहती है जो कोई लोक सेवक है, जेल या रिमांड होम में है या अभिरक्षा का कोई अन्य स्थान है या स्त्रियों और बालकों की कोई संस्था का अधीक्षक या तो कोई प्रधान है अथवा कोई अस्पताल का कोई कर्मचारी है, उनकी अभिरक्षा में अगर कोई स्त्री है तो उस प्रकार का कोई लोक सेवक उसे उत्प्रेरित करता है, उसे उकसाता है कि वह उसके साथ संबंध बनाए, ऐसे व्यक्ति को 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ में जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। 376D जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 20 साल का कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा। धारा 376D ये कहती है कि अगर किसी स्त्री के साथ एक या
एक से अधिक व्यक्तियों ने समूह बनाकर बलात्कार किया है तो यह समझा जाएगा कि हर व्यक्ति ने, यानी कि हर एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को तो 20 साल से आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। साथियों, धारा 376E ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति 376 और 376A से लेकर D तक कोई अपराध पहले से कर चुका है और दोबारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D के अधीन फिर से वही अपराध करता है, किसी के साथ बलात्कार करता है, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये था धारा 375 और 376 बलात्कार के बारे में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।